आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन इंडिया के अहम घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख आक्रामक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोर्चा को तालमेल के तहत सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, जबकि राजद को 1 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस ने अपने कोटे से 1 सीट बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा के लिए छोड़ी थी। बदले राजनीतिक हालत में मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। उधर राज्य में अपनी मजबूत स्थिति के आधार पर झामुमो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस इस भूमिका में थी। झामुमो, कांग्रेस और राजद अभी झारखंड में साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। झारखंड में वर्ष 2019 के दिसंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 30 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इस प्रदर्शन के अनुरूप झामुमो के रणनीतिकार नए सिरे से सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। इस लिहाज से झामुमो कम से कम 8 सीटों पर लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। उधर हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न कांग्रेस आलाकमान की बैठक में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने 9 सीटों पर दावेदारी की बात कही है। दूसरी ओर वाम दलों की 4 और राजद की कम से कम 2-2 सीटों पर दावेदारी है। इस बार जदयू भी इसी खेमे में है, 1 सीट पर उसकी भी दावेदारी है। ऐसी परिस्थिति में सीटों की संख्या कम और दावेदार ज्यादा दिख रहे हैं। यह भी तय माना जा रहा है कि झामुमो पिछले लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुरूप इस बार तालमेल करने को कतई तैयार नहीं होगा। इससे आपस में खींचतान तय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।